अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो इन चीज़ों पर गुफ्तगू होगी कि अक्सर हम और आप एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि भाई मुलाकात के लिए नहीं आते हैं आप, और आप तो हमारे यहाँ आए नहीं। तो इस्लाम में इन चीज़ों की कितनी ताकीद की गई है कि एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाया जाए, जबकि आजकल मोबाइल का भी दौर है कि हाल चाल खैरियत मालूम की जा सकती है, मगर जा कर के खैरियत मालूम करना या आपका हमारे यहाँ आना, ये सारी चीज़ों में क्या फ़जीलतें हैं, कितनी ताकीद है। क्योंकि जब कोई आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं तो हम मेहमान की कैटेगरी में आते हैं। तो मेहमान के सिलसिले से भी क्या इस्लाम कहता है, मुलाकात के सिलसिले से आइए जानते हैं। मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना यावर अब्बास साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बल्कि अगर हम एक ही साथ चाहते हैं कि मुलाकात के लिए जब कोई जाएगा, जाहिर सी बात है मेहमान बन जाएगा, तो दोनों के लिए इस्लाम का क्या हुक्म है या क्या ताकीद है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। दीन इस्लाम एक समाजी दीन है और समाजी दीन होने के नाते दीन इस्लाम ने हर अपने फॉलोवर को कुछ उसूल और कवानीन दिए हैं। लिहाजा उन्हीं उसूलों और कवानीन में से एक कानून है कि जब दो मुसलमान या दो इंसान आपस में मुलाकात करें तो ये मुलाकात कैसी होनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि दीन इस्लाम की एक खुसूसियत ये है कि ये एक समाजी दीन है और इंसान एक समाजी मखलूक है। समाजी मखलूक होने के नाते इसकी ज़रूरत ये है कि इसे भी किसी से मिलना जुलना है और किसी दूसरों को भी इससे मिलना जुलना है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि इसे भी किसी से मदद हासिल करनी है और इसे भी दूसरों की मदद करनी है। अगर इंसान ऐसा करेगा तो इसके बिल्कुल फ़ायदे, बिल्कुल ज़ाहिर फ़ायदे हमारी निगाहों के सामने हैं। ऐसा करना इंसान के दरमियान में गोया कि एक चैन है, और जब हमारे दरमियान में ये चैन होती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? बिल्कुल इसका फ़ायदा वैसे ही देखा जा सकता है या शुमार किया जा सकता है कि जैसे साइकिल के दो पहिए उस चैन की मदद से चलते हैं और वो इंसान को कितना आगे बढ़ा सकते हैं कि जिसका इंसान को बहरहाल अंदाज़ा कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे दरमियान ये मुलाकात की चैन या दोस्ती की चैन अगर ये आ जाती है तो इससे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान तरीके से आगे बढ़ेगी, चलेगी। क्योंकि इंसान क्या है? इंसान एक सोशल बीइंग है और उसे ऐसा करना पड़ेगा। अकेला इंसान इस पूरी कायनात में कुछ नहीं कर पाता। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर इंसान गौर करे तो एक लुकमा मुंह तक ले जाने के लिए ना जाने इसमें कितने लोगों ने इंसान की मदद की है। लिहाजा इंसान है तो इस सिलसिले में यह है कि इंसान आपस में एक दूसरे से मुलाकात करें। और इंसानों के बारे में ये भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर किसी से ही मुलाकात करेगा, बल्कि अपने जैसे को, अपने लेवल के इंसानों को वो तलाश करे और तलाश करने के बाद उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उनसे मुलाकात करे और उनके खुद भी नज़दीक हो और उन्हें खुद भी अपने नज़दीक लेकर आए। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया के इंसान का ये नेचर बयान फरमाया है, अल इंसानो यमीलो इला मिसलिह, इंसान अपने ही जैसे की तरफ मायल होता है। देखिए, हर किसी से हर कोई दोस्ती नहीं कर पाता या हर किसी से हर कोई मुलाकात नहीं कर पाता। लिहाजा दीन इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद भी नहीं की है कि ज़रूरी है कि हर इंसान हर किसी का दोस्त बन जाए। नहीं, अपने मेयार का और अपनी नेचर का अगर कोई इंसान को मिल रहा है तो उससे दोस्ती का हाथ और मुलाकात का हाथ बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मुलाकात, एक इंसान जब दूसरे इंसान की ज़ियारत और मुलाकात के लिए जाता है, अरबी में मुलाकात को तकरीबन ज़ियारत के नाम से भी याद किया जाता है, लेकिन मुलाकात एक दूसरे का आपस में मिलना जुलना
और एक दूसरे से मुलाकात करना। जब इंसान ऐसा करता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा बिल्कुल एकदम हमारे डेली एक्सपीरियंस में इसका फ़ायदा और इसका नुकसान दोनों मौजूद है। इंसान अगर किसी की मुलाकात के लिए जाता है तो क्या ये दोस्ती दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती है। सही। और इंसान अगर किसी से दूरी इख्तियार करने लगता है तो उनकी दोस्ती में और उनकी मुलाकात की दूरी की वजह से उन्हें एक दूसरे से अलग रहने की आदत हो जाती है और तकरीबन उनकी ये मुलाकात दिन ब दिन ठंडी से ठंडी होती चली जाती है। यानी इस मुलाकात में कोई मजबूती और कोई पुख्तगी नहीं रह जाती। यहाँ तक कि एक ऐसा भी दिन आता है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो बहरहाल मुलाकात का फ़ायदा ये है कि दिन ब दिन ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है और दूरी और फासलों का नुकसान ये है कि ये रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस रिश्ते को मजबूत रखे। और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी बताई है कि सबसे बड़ा कमज़ोर इंसान वो है कि जिसका कोई दोस्त ना हो, जिससे कोई मुलाकात करने वाला ना हो, जो किसी के सामने अपना दर्द दिल बयान ना कर सकता हो, वो सबसे बड़ा कमज़ोर है। सही। आजज़ुन्नास मन इक्तसबा आजज़ुन्नास मन अजज़ान इक्तसाबिल इख्वान। सबसे कमज़ोर सबसे आजिज़ तरीन इंसान वो है कि जिसके पास कोई दोस्त ना हो, जिसका कोई दर्द दिल सुनने वाला ना हो। लिहाजा इंसान को ज़िंदगी में सहारा देने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को भरोसेमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दरमियान में दोस्तों को तलाश करें, मुलाकात के लिए जाएं, उनकी अहवाल पुरसी करें, हम अपनी ख़बर उनको शेयर करें। ऐसा करने के बड़े फ़ायदे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि कुछ हदीसों को बयान कीजिए ताकि उससे अंदाज़ा लगे कि कितनी ज़्यादा ताकीद है। देखिए, मुलाकात के जैसा कि आपको मालूम हो गया है कि मुलाकात के बड़े फ़ायदे हैं। हाँ। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान अगर बाई चांस किसी परेशानी के माहौल में है और अपने दोस्त से मुलाकात के लिए जाता है तो वो परेशानी के माहौल से निकलकर एक इंटरटेनमेंट के माहौल में आ जाता है। इसका ये भी एक सही बात है, बहुत बड़ा सा फायदा है। वाकई परेशानी और मुसलसल परेशानी में और अपने आप को स्ट्रेस की हालत में रखना ये बेहतर नहीं है, खुद इंसान के लिए बेहतर नहीं है, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा इंसान को उस हालत से निकलने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि अगर अपने आप को किसी उलझन में महसूस कर रहा है तो वो अपने दोस्तों से मुलाकात के लिए चला जाए, फ़ौरन माहौल बदल जाएगा। इस सिलसिले में मौला हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुलाकात के क्या फ़ायदे हैं। और ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 74 में ये हदीस मौजूद है कि जहाँ आपने ये इरशाद फरमाया और मोमिनीन को ये हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? मोमिनीन को ये हुक्म दिया, तज़ावरू फ़इन्ना फ़ी ज़ियारतिकुम अहया क़ुलूबिकुम। एक दूसरे की मुलाकात करते रहो, एक दूसरे से मुलाकात करते रहो। क्यों? इसलिए कि ऐसा करने में तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की याद जिंदा रहेगी, ताज़ा रहेगी। और अगर इंसान ऐसा नहीं करेगा तो ये याद ना जिंदा रहेगी ना ताज़ा रहेगी और कुल मिलाकर ये याद हमारे दिलों से ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल मुलाकात का जो फ़ायदा रिवायात में बयान किया गया है वो फ़ायदा ये है कि मुलाकात से याद, एक दूसरे की यादें ज़िंदा रहती है, एक दूसरे की यादें ताज़ा रहती है। तो इंसान एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए भी आमादा और तैयार रहेगा। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। मसलन ये हदीस फिर हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, तज़ावरू फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्ना ज़ालिका हयातुन। क्या एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? का गोया कि ये एक ज़िंदगी की हरारत है। ऐसा करना ज़िंदगी की हरारत है और ज़िंदगी में एक बहुत ही जोश व खरोश लाने वाली ये एक चीज़ है। तो इंसान को बहरहाल मिलते जुलते रहना चाहिए और इस मिलते जुलते रहने की वजह से इंसान में ये बातें पैदा हो जाती है कि हमारे दिलों में याद ताज़ा रहती है, हमारी ज़िंदगी में हरारत आती है। वाकई ये हरारत बहुत बेहतरीन चीज़ है।
इंसान अगर सर्द पड़ जाता है तो सर्द पड़ना इंसान की ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की में एक्टिव ही वो इंसान होता है कि जिसके यहाँ हरारत पाई जाती है। लिहाजा ज़िंदगी की हरारत दोस्तों से मुलाकात को कहा गया है कि दोस्त को आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मगर फिर अपनी उसी बात पे जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने नाज़रीन से की थी कि जब कोई दोस्त, कोई जानने वाला रिश्तेदार जब आ रहा, जाहिर सी बात है वो मेहमान बन गया ना, अब हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसके वेलकम के लिए, इस्तकबाल के लिए ये वो आ रहा है, तो उसके घर में कहाँ जगह दी जाए, ये तमाम चीज़ें क्या इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेहमान के आने के सिलसिले में और मेज़बान के उसका वेलकम करने के सिलसिले में। ये बेहतरीन हदीस है कि जिससे मेहमान की वैल्यू का अंदाज़ा किया जा सकता है। आपने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु बैतिन ला यदखुलु फीहि ज़ैफ़ु ला तदखुलुहुल मलाइका। हर वो घर कि जिसमें मेहमान नहीं आता उसमें मलाइका भी दाखिल नहीं होते, यानी बेबरकत घर है। अजीम हदीस है कि वाक़ईन मेहमान के आने को इंसान को नुकसान नहीं समझना चाहिए या उसके आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जगह देनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आया जाता है कि मेहमान अगर आ रहा है तो 2-4 दिन के लिए आ रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी ही देर के लिए आ रहा हो, और थोड़ी देर का मेहमान भी वही बरकत लेकर आता है कि जो ज़्यादा देर का मेहमान बरकत लेकर आता है। मेहमान अगर घर में आएगा तो घर में बरकत आएगी, मेहमान अगर घर में आएगा तो घर में मलाइका नाजिल होंगे, मेहमान अगर घर में आएगा तो घर में रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह के रसूल की यह हदीस है। आपने ये इरशाद फरमाया कि हर वो घर कि जिसमें मेहमान नहीं आता उसमें मलाइका भी नहीं दाखिल होते, और अगर किसी घर में मलाइका दाखिल होते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें आती है? बरकतें आती है, रहमतें आती है, इस्तिग़फ़ार आता है। मलाइका, आसमान के मासूम मलाइका अगर किसी घर में दाखिल हो रहे हैं तो वो घर में आकर खामोश तो बैठेंगे नहीं, ज़िक्र खुदा अंजाम देंगे, वाक़ईन ज़िक्र खुदा अंजाम देंगे। अगर किसी घर में एक गुनाहगार इंसान भी ज़िक्र खुदा अंजाम देता है तो उस घर की ये मिसाल होती है कि वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। और अगर किसी घर में आसमान के मलाइका आकर ज़िक्र खुदा करने लगे तो उस घर की क्या शान और क्या मिसाल होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। तो आसमान के मलाइका आते हैं जिस घर में मेहमान आता है, जिस घर में मेहमान आता है उस घर में आसमान के मलाइका आते हैं। और वो आने के बाद वो अपनी मेहमान नवाजी करवाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो हमें बरकतें देने के लिए आए हैं, वो हमारे लिए ज़िक्र खुदा करने के लिए आए हैं, वो हमारे लिए दुआएं करने के लिए आए। वाकई जी। और इसके अलावा दूसरी हदीस आप देखिए, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ैफ़ु यंज़िलु बिरिज़्क़िही व यर्तहिलु बिज़ुनूबि अहलिल बैत। एक ज़ैफ़, एक मेहमान जब किसी घर में आता है तो वो अपना रिज़्क़ अपने साथ लेकर आता। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि क्या है घर में और क्या नहीं है। लिहाजा जब वो आएगा तो वो अपना रिज़्क़ साथ लेकर आएगा, और जब घर से रुखसत होकर जाएगा तो वो घर वालों के गुनाह माफ़ करवा कर जाएगा। वाह। तो इस सिलसिले में बहरहाल ये है कि इंसान को मेहमान को एक मेहमान खुदा समझना चाहिए और मेहमान को इज़्ज़त बहरहाल देनी चाहिए। अगर इंसान ऐसा करता है तो उसके घर में मलाइका आते हैं, और मलाइका आते हैं तो हमारे घर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, क्या आदाब क्या बयान किए गए हैं? वही जो हमने पिछले सवाल में भी ये बात रह गई थी कि जब आ रहा है दोस्त, रिश्तेदार, जो भी है मेहमान, तो हमें आदाब क्या सिखाया गया कि कैसे उसका वेलकम करें, कैसे बैठा लें, कैसे, और तमाम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई दावत, कोई मेज़बान, कोई होस्ट अगर कोई दावत का प्रोग्राम रखना चाहता है, वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहता है, तो एक अदब तो ख़ुद दावत करने वालों के लिए ये है कि अपने मेहमान में किसी तरह का फ़र्क ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मालदार मेहमान है तो उसे ज़्यादा इज्जत दी जा रही है और कोई बेचारा नॉर्मल सा मेहमान है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बल्कि अगर हमारे घर पर कोई आया है तो सबको एक निगाह से और एक लेवल से देखना चाहिए, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये तो मेज़बान की जिम्मेदारी है कि ऐसा इंसान को, दावत करने वाले को ऐसा करना चाहिए। अब इसके अलावा मेहमान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेहमान की जिम्मेदारियां क्या हैं? मेहमान की जिम्मेदारियां ये हैं कि मेहमान
किसी भी मेज़बान की दावत को कबूल करने में बहाने ना करे, बल्कि फ़ौरन अगर कोई मर्द मोमिन या कोई भाई अगर दावत दे रहा है तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर दावत के लिए 5 मील तक भी जाना पड़े तो इंसान को चले जाना चाहिए। इससे क्या होगी, इससे मोहब्बत पैदा होगी, इससे और भी दूसरे फ़ायदे इंसान को दिखाई देंगे। मसलन आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 4 दोस्त या कुछ दोस्त एक जगह पर जमा हुए हैं, और ये दोस्त जो एक जगह पर आज जमा हुए हैं ये देखने के एतबार से तो 5-7 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 5-7 के पास कुछ ना कुछ अपना अलग अलग तजुर्बा है। ये 5-7 बैठकर अगर अपने एक दूसरे से तजुर्बे शेयर करेंगे या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो यही इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा 5 आदमी के मिलने को 5 आदमी का मिलना नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन 5 के पास अलग अलग कोई एक्सपीरियंस है, और जब वो एक दूसरे के पास ये करेंगे तो इसके बड़े फ़ायदे वाकई हो सकते हैं। हो सकता है कि एक चीज़ मुझे ना मालूम हो, इस इतने बड़े शहर में कहाँ क्या है, दूसरा दोस्त इसमें मुझे अगर गाइड करेगा तो ये मेरे लिए बहुत ऐसा हो मुफीद हो सकता है। लिहाजा इंसान एक दूसरे से जब मुलाकात करेगा तो मुलाकात का मतलब सिर्फ मुलाकात का मतलब खाना पीना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खबरगिरी भी है, आपको क्या परेशानी है और आपकी परेशानी किस तरह से सोल्व हो सकती है। लिहाजा ये सारे काम, ये सारे फ़ायदे एक मुलाकात में देखे जा सकते हैं। तो इंसान की दावत हुई, एक दोस्त ने, एक मेज़बान ने कुछ लोगों की दावत की, तो उसमें पहला फरीज़ा या पहला अदब, मैनर ये है कि वो किसी में फ़र्क ना करे, हर किसी को एक निगाह से देखे, सबको एक ही जैसी इज्जत वो दे। दूसरा मेहमान के लिए अदब ये है कि वो दावत कबूल करने में बहाने ना करे, मसलन दावत को रिजेक्ट ना करे, बल्कि अगर किसी भाई ने दावत दी है तो उसकी दावत को उसे कबूल करना चाहिए। तीसरा अदब क्या है? तीसरा अदब यह है कि मेहमान अगर मेज़बान के यहाँ जा रहा है, मेहमान अगर अपने मेज़बान के यहाँ जा रहा है तो उसे अपने स्टेटस का लिहाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ भी महफिल में जगह मिल रही है वहीं जाकर वो बैठ जाए। अगला ये है कि मेज़बान के लिए अदब ये बताया गया है कि वो अपने मेहमान से काम ना कराए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मेहमान, और जब वो आपके मेहमान हुए तो उन्होंने कुछ काम करना चाहा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि नहीं, हमारे जद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म दिया है कि मेहमान से काम नहीं कराना चाहिए। तो ये भी मेहमान का एक अदब है, मेहमान की एक इज़्ज़त है कि मेहमान से काम नहीं कराना चाहिए। अगला अदब क्या है? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक इंसान ने अपने घर मदऊ किया, यानी इनवाइट किया, दावत दी, और जब दावत दी तो आपने दावत को कबूल भी फरमाया जी। मगर दावत को कबूल फरमाने के बाद आपने उससे 3 बातें कही। पहली बात क्या कही? पहली बात ये कही कि ला तुदखिल अला शैअन मिन खारिज, कि कोई भी चीज़ मेरे लिए बाहर से अरेंज नहीं करना है, जो घर में रखा हुआ है बस उसी से मेहमान नवाजी कर देना, जितना भी हो, जैसा तुम अपने लिए खाते हो उसी में मेरी भी मेहमान नवाजी हो जाएगी, बाहर से मेरे लिए जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहला अदब इस बात का बहरहाल एक मेहमान को ख्याल करना चाहिए कि मेहमान नवाजी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले पर हम इतना ज़ोर और सामने वाले के लिए ये उम्मीद करके जाए कि जो हम अपने घर भी नहीं खाते वो वहाँ उम्मीद लेकर जाए कि हमें वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, नहीं, बल्कि मेहमान का बेहतरीन अदब यह है कि जो साहिब खाना के या मेज़बान के घर में मौजूद है उसी से जो वो दे रहा बस वो कबूल कर लें। ठीक। दूसरी बात, वला तदखिर अलैया शैअन फिल बैत, और घर में भी खास कर कोई चीज़ मेरे लिए बचा के ना रखना, बल्कि अगर कोई चीज़ घर में रखी हुई है और उनका मुतालबा बच्चे कर रहे हैं, घर के छोटे बच्चे, तो उन्हें वो दे देना। कोई चीज़ मेरे लिए घर में भी बचा के ये ना रखना कि वो उनकी दावत की हुई है, वो आ रहे हैं, लिहाजा ये चीज़ उनके लिए। नहीं, अगर आपके घर वालों की ज़रूरत है तो वो घर वाले उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात आपने ये इरशाद फरमाई, वला तजाफ बिल आयाल, और मेरी वजह से घर वालों को कोई जहमत नहीं होनी चाहिए। ये 3 बातें, इन 3 बातों का बहरहाल मेहमान को ख्याल करना चाहिए
कि मेहमान अपने मेज़बान पर इतना ज़ोर ना डाल दे कि मेहमान जो है वो रहमत के बजाय जहमत दिखाई देने लगे। सही। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मेहमान को अपना भाई समझकर और मेहमान को अपना दोस्त समझकर एक नॉर्मल सी दावत, यानी मेहमानी का असल मकसद बातचीत करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सही। तो इस सिलसिले में ये आदाब बयान फरमाए गए हैं कि जिन पर हमें बहरहाल निगाह रखनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन देखिए, इस मुख्तसर से वक्त में बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। ये तो बहुत कुछ हम जानते थे, मगर चूँकि जब चीज़ें बार बार हमारे सामने आती रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो जज्बात जो खो से जाते हैं, सो से जाते हैं, वो उभर जाते हैं कि वाकई हमें वहाँ जाना चाहिए था और उन्होंने बुलाया था, हम नहीं गए, और शरीयत ने मना किया था, और मेहमान को बुलाने के चक्कर में हमने अपने फैमिली पर इतना प्रेशर डाल दिया था। तो ये सब चीज़ें बहरहाल हमें ख्याल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ऐसे ही बहुत से मौज़ूआत हैं जिनको हम लेके फिर से हाज़िर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।